आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान पर अध्ययन कर चुके थे, अब उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं या बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान में अब तक किए गए संशोधन, हमने आपको कल भी बताया था कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, अर्थात भारतीय संविधान में अगर संशोधन की प्रक्रिया ना होती तो शायद हिंदुस्तान में अनेकानेक विवाद हुए होते। आपने देखा जब जब आवश्यकता लगी कि चीजें समय के अनुकूल नहीं है, उनमें संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए 3 तरीके के प्रावधान हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। अब देखेंगे, अगर यहां पर हम विशेष प्रक्रिया पर देखें तो साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन विधेयक किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पारित किए जाते हैं, उसके संबंध में क्या प्रावधान है, मैंने पूर्व की क्लास में आप देखेंगे भाग 20 में संविधान संशोधन पूरा चैप्टर है, उस पर आप पीछे के लिंक पे जाएंगे, अगर वहां से अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब रही बात आज के टॉपिक की, आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान या भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। अब तक हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 2022 तक की डेट में वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है और 1951 से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संचालित हो जाती है। 1951 में पहले संविधान संशोधन से लेकर के आज वर्ष 2022 तक में 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। उन 105 संविधान संशोधनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी परीक्षा पे छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर, मतलब एक सम्मानित सिविल सेवा की परीक्षा तक, यूपीएससी के आप एग्जाम तक में केवल इस पार्ट को देख लेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाएंगे। भारतीय संविधान संशोधन पर कोई ना कोई क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता। आपकी कोई परीक्षा हो किसी तरीके की, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या प्रतियोगी परीक्षा है, उसके पहले एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देख ले, तो उम्मीद है कि आपको 100% एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाना चाहिए। तो अध्ययन करते हैं हम लोग भारतीय संविधान संशोधन। संविधान संशोधनों की चर्चा करें तो अब तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? संविधान संशोधन और इन संविधान संशोधनों को देखें तो अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 105 संविधान संशोधनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो यहां पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। पहला संविधान संशोधन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन वर्ष 1991 में होता है। अब देखिएगा, पहला प्रश्न यहीं से बनाया गया है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो आपको ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और वर्ष 1991 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जरूर आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यह सच है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। और पहले संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 9वीं अनुसूची, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? तो 2 प्रश्न यहां से अब हो जाते हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अब 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि अधिग्रहण के मामलों से, भूमि अधिग्रहण के संबंध में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। अब और थोड़ा सा एक प्रश्न यहां से हल कर लेते हैं कि ये बात करें कि भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, तो मूलतः अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अब फिर बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इस 1956 के 7वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया, इस पर अगर बात करें तो 2 बिंदु आपको ध्यान रखना है। एक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किए जाने के कारण जो ABCD काखा गाघा राज्य थे, उनकी क्रमवाइज श्रेणी या काखा गाघा या ABCD की श्रेणी समाप्त करके 2 किस्म बना दी गई, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या है केंद्र शासित प्रदेशों और अधिनियमों? तो क्या है, एक तो ABCD, ये राज्यों की 4 कैटेगरी, 4 कोटि थी, राज्यों की ये श्रेणी समाप्त कर दी गई।
और क्या किया गया, राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। श्रेणी ये का खा गा घा या ABCD का खा गा घा, ये 4 श्रेणियां आप ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ABCD की श्रेणियां क्या की गई, ये समाप्त कर दी गई और 2 किस्म के राज्य बना दिए गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश, ये 2 कोटियां बना दी गई। तो 14 राज्यों का और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान भारतीय संविधान में तत्काल किया गया। दूसरा एक और प्रावधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, और दूसरा प्रावधान क्या है, तो दूसरे प्रावधान को इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें किया गया, एक आर्टिकल है 214, और 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या कहा गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 231 में जाएंगे तो 231 कहता है कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इसका गठन किया जा सकता है। एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्णय कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है 7वें संविधान संशोधन में। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। और इसके पूर्व की अगर कहानी देखेंगे तो पूर्व में वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में, जिसमें इस श्रेणी के संबंध में विस्तृत विवरण आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें पहला और दूसरा संविधान संशोधन। इसके पश्चात अगर देखें तो 9वां संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, 9वां संविधान संशोधन। तो 9वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह कब हुआ और इस पे क्या प्रावधान किए गए, तो 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया। कब किया गया, 1960 में किया गया। और 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा क्या किए गए, 2 क्षेत्र बेरूबारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को प्रदान किए गए। कब, किसको प्रदान किए गए, 1960 की बात करें, 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन 1960 में, जिसके द्वारा क्या किया गया, बेरूबारी, क्या कहेंगे, बेरूबारी और एक दूसरा खुलना क्षेत्र, क्या किया गया, खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को प्रदान किए गए। खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को प्रदान किए गए, एक खुलना क्षेत्र और एक बेरूबारी। तो यहां पर आप देखेंगे तो बेरूबारी वाद के संबंध में भी आपको चर्चा मिल जाएगी। अब इस 9वें संविधान संशोधन के बाद हम लोग बात करें तो आपको फिर ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन। कौन सा, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। कब हुआ, 1967 में। और 1967 में जो संविधान संशोधन हुआ, इस पर क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई। और भाषाओं में कितनी भाषाएं थी, तो स्टार्टिंग में इसमें 14 भाषाएं थी, और 14 भाषाओं में एक भाषा प्लस कर दी गई। कौन सी, और ये भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी, सिंधी भाषा। और कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा बनी। कौन सी बनी, 15वीं भाषा बनी। रोकने का भी तो सिस्टम होगा, फिर कट जाएगा या तो बीच वाला काट देंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया भाषाओं को। भाषाओं में 14 भाषाएं पहले थी और एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी को क्या कहेंगे, 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन सी बनी, सिंधी। इसके पश्चात अगर हम लोग बात करें 24वें संविधान संशोधन की, कौन सा, 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। और 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई कि संसद मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यह प्रावधान संसद की संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, आर्टिकल संविधान संशोधन के संबंध में एक आर्टिकल है 368 और इस 368 अनुच्छेद में भी संविधान संशोधन किया गया। यह संबंध प्रावधान है 24वें संविधान संशोधन में।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है 26वां संविधान संशोधन, और 26वां संविधान संशोधन भी 1971 में हुआ। और 26वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किए गए? 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया राजाओं को प्रिवी पर्स कहा जाता है। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 द्वारा क्या किया गया? प्रिवी पर्स को, प्रिवी पर्स का मतलब है देसी रियासतों के शासकों को, देसी रियासतों के या देसी रजवाड़ों के, देसी रियासतों के शासकों को मिलने वाला विशेष दर्जा, तो प्रिवी पर्स को क्या कहते हैं? समाप्त किया गया। कब? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा, अर्थात राजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त किए गए। इसके पश्चात अगर आप चले तो आपको देखना होगा 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, और 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया, और यह संयुक्त राज्य का दर्जा आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 का के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यह संयुक्त या एसोसिएट स्टेट, संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और आगे चल करके 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम का संयुक्त राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 2 का को समाप्त कर दिया गया, और सिक्किम का संयुक्त राज्य का दर्जा समाप्त कर 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। पैंतीसवें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 2 का के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन एक साल बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 2 का को समाप्त कर दिया गया, और सिक्किम का संयुक्त राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत के 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसको देखेंगे 35वां और 36वां संविधान संशोधन। उसके पश्चात अगर हम लोग चर्चा करें तो बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। और 42वें संविधान संशोधन को इतना लंबा संविधान संशोधन होता है कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ही बार में 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की बात करें तो ये लघु संविधान या छोटा संविधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 52 अनुच्छेदों में एक साथ संशोधन किया गया। 52 अनुच्छेदों में एक साथ 52 अनुच्छेदों में एक बार में संशोधन किया गया, एक बार में संशोधन किया गया। और अगर इस पर चर्चा करें, बात करें 52 इस पे, तो अब क्या किया गया? पहली चीज 2 भाग जोड़े गए, और ये भाग हैं, एक भाग है 4 का और दूसरा भाग है 14 का। अगर इस पे बात करें तो 4 का में मूल कर्तव्यों की बात की गई, मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई। भाग 14 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। प्रशासनिक अधिकरण का मतलब प्रशासनिक सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए भाग 14 का निर्माण किया गया है। इसके लिए एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, और इसके लिए अनुच्छेद 323 का और खा, ये 2 अनुच्छेद बनाए गए। फिर उसके पश्चात अगर बात करें तो इस पे क्या किया गया? प्रस्तावना में पहली बार, और पहली बार अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ, प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक।
3 शब्दों का समावेश किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाई गई। किसके द्वारा? ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरीके से ये एक बड़ा संविधान संशोधन रहता है। और 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अब तक किया गया सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। अब देखिएगा इसके जस्ट बाद क्या होता है। पहली बार हिंदुस्तान में जनता दल की सरकार बनती है और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन होता है। उस सरकार के गठन होने पर मोरारजी देसाई ने जल्दबाजी में 42वें संविधान संशोधन के तत्काल पश्चात एक और संविधान संशोधन बड़ा दिखाई देता है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन में किए गए संशोधनों में परिवर्तन किया गया और उसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा रहती। 44वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन पर आप अगर देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार द्वारा किया गया। और इसको आप देखेंगे तो इस संविधान संशोधन द्वारा अभी पूर्व में की गई एक्टिविटी को बदलने का काम किया गया। जैसे पहले लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष फिर से बना दिया गया। एक परिवर्तन ये किया गया। दूसरे परिवर्तन में देखेंगे तो संपत्ति के अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट की श्रेणी से समाप्त कर इसे अनुच्छेद 300 के तहत अब फंडामेंटल राइट की जगह एक कानूनी अमलीजामा, कानूनी अधिकार के रूप में या विधिक अधिकार के रूप में समाहित किया गया। और उस पर कहा गया कि बिना विधि के प्राधिकार के किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर अगर और बात करके देखें तो यहां पर क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान यह किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर पूर्व की सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल को समाप्त करने के लिए उस आपातकाल को उस कंडीशन से हटा करके तो आपातकाल में अनुच्छेद 352 में एक शब्द है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाना। आंतरिक अशांति के आधार पर, तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता था उस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लागू कर दिया गया। अब कहा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो यह आपको 352 में अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। और इस संशोधन को यह 44वें संविधान संशोधन 1978 को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आपको देखना है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 की बात करें तो उस पर क्या किया गया, उस पर पुनः एक नई अनुसूची जोड़ी गई और उस अनुसूची को 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। किसके? 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। और इस 52वें संविधान संशोधन की अगर चर्चा करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में। और इस पे क्या किया गया, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 10वीं अनुसूची को देखेंगे जोड़ी गई तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल
बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल निषेध का प्रावधान किया गया कि अब दल बदल के आधार पर अगर कोई दल बदल करता है जीतने के पश्चात तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। इसके बाद अगर हम लोग चल करके देखें तो आपको ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन ये होता है 1989 में, 1989 में। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा देखेंगे तो अनुच्छेद 326 के तहत कहा गया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष मताधिकार की आयु, मताधिकार की आयु। और इस मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष बना दिया गया। वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन 1990 की बात करते हैं। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल, जो आर्टिकल 338 में क्या किया गया, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक एससी एसटी आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 338 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब इसके बाद अगर बात करें आगे चल करके तो 69, 70 और 71वें संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने। अब देखेंगे 69वां संविधान संशोधन, तो 69वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया है, उसमें क्या चीजें जोड़ी गई हैं। 69वां संविधान संशोधन, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। इस 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इस बार के पीसीएस में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। उसके बाद अगर बात करें 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 70वां संविधान संशोधन 1992, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, 2 राज्य हैं दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर विधानसभाएं दिल्ली और पुदुचेरी, ये जिसे आप पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ये दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या किया गया, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 71वें संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में, जिसमें 15 भाषाएं हो चुकी थी, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। और ये 3 भाषाएं जो जोड़ी गई उस पर आपको ध्यान रखना है मनेको। ये कोड आप ध्यान रखेंगे तो आपको तीनों भाषाएं सरलता से लिख लेंगे। एक मणिपुरी, दूसरी नेपाली, मणिपुरी नेपाली और कोंकणी, नेपाली और कोंकणी भाषा, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कहाँ पर, 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में 1992 में भाषाओं की संख्या हो जाती है 18। कैसे 18 हो गई, पहले 14 भाषाएं थी, सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, और 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, तब इनकी संख्या हो गई 18। तो 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में समाहित कर दी गई।
तो 69वां संविधान संशोधन, 70वां और 71वां ध्यान रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को एनसीआर बनाने से संबंधित है। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करने के संबंध में उपबंध किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, तब भाषाओं की संख्या 18 हो गई। इसके बाद अगर बात करें 71वें संविधान संशोधन के बाद, तो 2 संविधान संशोधन बहुत चर्चित रहते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में किए गए, और ये 1993 में किए गए संविधान संशोधन आगे चल करके नगरीय स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, और 2 अनुसूचियां नई जोड़ी गई। आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा 2 प्रावधान, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या की गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची और भाग 9 में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, और दोनों का संबंध अगर देखेंगे तो पंचायतें, तो ये कहा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के समय दिया गया। फिर अगर बात करें 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1993 का ही है, 1993 में, और इसके द्वारा भी सेम ऐसी ही प्रकृति 12वीं अनुसूची और एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, और दोनों का संबंध नगर पालिकाओं से, अर्थात एक तरीके से कहा जाए नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 12वीं अनुसूची और भाग 9 का के तहत 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देश में संविधान लागू होने के काफ़ी समय पश्चात, अर्थात वर्ष 1993 में इन्हें दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 84वें अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2001 में किया गया, और 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक नियत रखने का प्रावधान किया गया कि इनकी संख्या 2026 तक नियत रहेगी, और इनमें जो परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर नई जनगणना के अनुसार ही इनकी संख्याओं में परिवर्तन किया जाएगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001। उसके बाद अगर चल करके देखें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं, 2002 की बात कर लें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात इसी पर बनाया गया है आगे चल करके। तो अनुच्छेद 21A के तहत 2002 से 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया, जो आगे चल करके 2009 में एक कानून बना RTE राइट टू एजुकेशन, और उसके तहत शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट के तहत प्रावधानित कर दिया गया। तो 84वां और 86वां संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें 86वें संविधान संशोधन के पश्चात, तो एक आप देखेंगे 89वां संविधान संशोधन, और 89वां संविधान संशोधन जो किया गया वो कब किया गया? 89वां संविधान 2003 की बात करते हैं। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या प्रावधान किए गए, इसको देखने का प्रयास करते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या उपबंध किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये बात करें तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया,
और 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया, एक आर्टिकल था 338 और 338 में एससी और एसटी के लिए आयोग का प्रावधान किया गया था। अब लेकिन क्या किया गया, आयोग का प्रावधान पहले एक ही में था, लेकिन इसके द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा एक नया आर्टिकल 338 ए या 338 का जोड़ा गया और इस 338 ए या का द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया, अर्थात एसटी के लिए अलग आयोग का प्रावधान कर दिया गया और एससी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान बचा वो आर्टिकल 338 के तहत बचा। अब आप बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन 2003 की, 91वां संविधान संशोधन 2003। अब इसकी अगर बात करें तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद में ये प्रावधान किया गया कि इनकी जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है, यहाँ पीएम सहित, प्रधानमंत्री सहित, पीएम सहित कुल संख्या उस राज्य की केंद्र की लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। किससे? 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं रखी जाएगी। क्या किया गया प्रावधान? 15% से, किसके? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से कम नहीं होगी। लोग पीएम सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, अनधिक संख्या अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। प्रतिशत यहाँ नहीं है, ध्यान रखेंगे, कम में प्रतिशत की संख्या नहीं, 12 से कम नहीं होगी और 15% से अधिक नहीं होगी। फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे राज्यों की मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में सीएम सहित कुल संख्या जो होगी उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। बात करें 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 की, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसके कारण इनकी संख्या 22 हो गई। तो 4 भाषाएं और कौन कौन सी जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई और इन 4 भाषाओं की बात करें तो ये 4 भाषाएं हैं मैथिली या आप इसका कोड ध्यान रख लें, मैं बोडो संथाली, और इस कोड से ही आपके प्रश्न का सल्यूशन मिल जाएगा। संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली 4 भाषाएं जोड़ी गई। मैथिली भाषा को जोड़ा गया 22वीं अनुसूची में, मैथिली, दूसरी एक बोडो जो असम में बोली जाती है बोडो, डोगरी जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी, और संथाल परगना में जो बोली जाती है। ये 4 भाषाएं क्या की गई? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची में इन 4 भाषाओं के जुड़ने से कुल संख्या हो जाती है 22। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें 92वें संविधान संशोधन के पश्चात, तो 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 97वां संविधान संशोधन। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा प्रावधान किया गया एक नया आर्टिकल 43 खा। ये बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान भी रखना है। 43 खा आर्टिकल है, 43 खा। 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। इस 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा प्रावधान किया गया, क्या उपबंध किए गए? तो इसके संबंध में उपबंध किया गया एक आर्टिकल 43 खा बनाया गया और 43 खा के अलावा एक नया भाग बढ़ाया गया, भाग 9 खा, और इन दोनों में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को
समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो ये बात यहाँ पर आती है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, इस संविधान संशोधन द्वारा पहले से समाहित 19(1)गा एक ऐसा अनुच्छेद है, 19(1)गा में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें 19(गा के तहत संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अब क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो फंडामेंटल राइट के रूप में थी, इसके तहत सहकारी समितियां बनाना, सहकारी समितियों का निर्माण करना भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हो गया। कब? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके पश्चात आप देखेंगे एक 99वां संविधान संशोधन किया गया 2014 में। जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आती है, उसने क्या किया? एक संविधान संशोधन किया, 99वां संविधान संशोधन। और एनडीए की सरकार ने 99वां संविधान संशोधन 2014, इसने क्या किया? एक आर्टिकल है अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 50, और उस पर कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मांटेस्क्यू के सिद्धांत पर वो बनाया गया अनुच्छेद है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होंगी, अर्थात उनके कार्य पृथक पृथक होंगे। लेकिन 1999वें संविधान संशोधन द्वारा 2014 द्वारा एनडीए सरकार ने एक आयोग बनाया, NJAC। इसको कहेंगे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करें तो इसका तात्पर्य था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सिफारिश करेगी विधायिका और कार्यपालिका के लोग भी करेंगे। न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद 50 का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे अवैध या अविधिमान घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। तो 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? NJAC से, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और उस कमीशन को सरकार ने क्या किया? वो न्यायपालिका ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसे अपनी शक्तियों में अतिक्रमण समझा और इस संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया। 100वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य के सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। बांग्लादेश के सीमा विवाद को सुलझा लिया गया और जो सदियों से एक लंबे अरसे से सीमा विवाद चल रहा था, उस सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। और बहुत सारे लोग जिनके विषय में ये परिभाषित स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी, उनके संबंध में स्पष्ट कर दिया गया और उनको कुछ प्रावधान भी किए गए कि चाहे तो वो बांग्लादेश में रह सकते हैं और चाहे तो भारत के परिसीमा में आ सकते हैं। तो ये प्रावधान 100वें संविधान संशोधन द्वारा 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद से संबंधित है, सीमा विवाद को स्पष्ट करता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में देखेंगे। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, वस्तु एवं माल सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है GST। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका संबंध GST से है, GST से। इसको आलोचकों ने गब्बर सिंह टैक्स भी कहा, तो गब्बर सिंह टैक्स नहीं, इसका तात्पर्य है माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर। अब इसका प्रावधान क्या किया गया? इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब? 101वें संविधान संशोधन द्वारा और 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 में किया गया। फिर उसके बाद देखेंगे 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 में संबंधित है। 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा NCBC का प्रावधान किया गया। इसके तहत ओबीसी को, अर्थात इसके तहत एक नया आर्टिकल 338 भी या कह सकते हैं खा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात ओबीसी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान संवैधानिक रूप से किया गया 338 खा या 338 बी के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, एनसीबीसी के संबंध में उपबंध किया गया। इसके बाद अगर देखें तो 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया और 2019 में इसके द्वारा क्या किया गया? ईडब्ल्यूएस की चर्चा आती, इस समय भी चर्चा में बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस अर्थात क्या किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण दिया गया और ये 10% आरक्षण उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में प्रदान किया गया। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में प्रदान किया गया। नौकरियों और शिक्षा के संबंध में प्रदान किया गया। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस अर्थात जनरल कैटेगरी के छात्रों को या बच्चों को यह प्रदान किया गया। इसके बाद अगर चर्चा करें 104वां संविधान संशोधन, तो 104वें संविधान संशोधन में देखेंगे तो 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन के संबंध में आया। 104वां संविधान संशोधन 2020 की बात करते हैं तो 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा दो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। आर्टिकल 331 में अगर बात करें तो 331 में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का और 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को, एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के अगर सदस्यों को अगर समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो समुचित प्रतिनिधित्व ना होने पर 331 के तहत दो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। किंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, अर्थात 331 और 333 ये दोनों के दोनों प्रावधान समाप्त कर दिए गए। फिर अगर हम लोग बात करें 105वें संविधान संशोधन की, तो 105वां संविधान संशोधन संबंधित है, अभी हाल ही में इस पर चर्चा पे आया हुआ है। 105वां संविधान संशोधन 2022, 105वां संविधान संशोधन 2022, 105वां संविधान संशोधन 2022। इसकी अगर चर्चा करें, इसकी बात करें तो इसके तहत कहा गया है कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए पिछड़े हुए नागरिकों के लिए एक सूची का निर्माण कर सकते हैं और यह सूची संघ सूची से इतर भी हो सकती है। एक सूची का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों की सूची का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। अब तक किए गए ये समस्त संविधान संशोधन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न संविधान संशोधन से हल हो जाएंगे और इस टॉपिक से कोई न कोई प्रश्न जरूर से जरूर 1 से 2 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में रहते हैं। धन्यवाद।